हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब वंस अगेन। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आपके सीईटी सेशन का नेक्स्ट वीडियो। आज के सेशन में हम बात करेंगे फर्टिलाइजेशन टॉपिक के बारे में। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, उसके अंदर कैसे कैसे आपका पोलन ट्यूब एंटर करता है, कौन से गैमेट्स फ्यूज होते हैं और उसके बेसिस पर हम अलग अलग न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आई होप अब तक हम जो भी वीडियोस बना रहे हैं आपको उन वीडियोस से हेल्प मिल रही है और आपको ये सेशंस अटेंड करने में मजा आ रहा है। अगर सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। मैं बार बार आपको बोलती हूँ कि ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने अब तक सीईटी की बिल्कुल भी तैयारी स्टार्ट नहीं की है, और जो बच्चे ऑलरेडी नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो बच्चे भी ये सेशन अटेंड कर सकते हैं और एमसीक्यूज के आंसर दे सकते हैं। तो चलो आज के सेशन में हम बात करेंगे सबसे पहले फर्टिलाइजेशन के बारे में। किसके बारे में हम बात करेंगे? फर्टिलाइजेशन के बारे में। आपको क्विकली मैं फर्टिलाइजेशन टॉपिक समझा देती हूँ। फर्टिलाइजेशन मतलब क्या होता है? फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स, फ्यूजन ऑफ टू डिसिमिलर गैमेट्स। डिसिमिलर गैमेट्स मतलब क्या होता है बच्चों? डिसिमिलर यानी कि अलग अलग गैमेट्स जो सेम नहीं है। तो यहाँ पर जब आपका मेल गैमेट और आपका फीमेल गैमेट फ्यूज होता है तो आपको मिलता है जाइगोट। क्या मिलता है आपको? जाइगोट। और ये जाइगोट जो है, ये जाइगोट आपका होता है डिप्लॉइड। कैसा होता है ये जाइगोट? डिप्लॉइड होता है। तो समझो ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक है, और ये आपका स्टिग्मा है। इस स्टिग्मा के ऊपर पोलन ग्रेन आकर बैठेगा। ये पोलन ग्रेन जब अपना पोलन ट्यूब अंदर डेवलप करेगा, ठीक है, ये पोलन ग्रेन जब अपना पोलन ट्यूब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के ऊपर बैठ के डेवलप करेगा, यहाँ पे आपका ओव्यूल है। तो ये पोलन ट्यूब जब ओव्यूल के माइक्रोपाइल एंड से अंदर जाएगा तो इसको हम बोलते हैं जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन। क्या बोलते हैं इसको हम? जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन। देखो मैं आपको अच्छे से एक बार समझाती हूँ, ध्यान देना। ऑल राइट, तो देखो ये हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है। दिस इज अवर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दिस इज द स्टाइल, दिस इज द स्टिग्मा एंड द लोअर वन इज द ओवरी। ये हमारा ओवरी है। ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? ओवरी के अंदर हमारा प्रेजेंट होता है ओव्यूल। ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? ओव्यूल, ठीक है। सो दिस इज द ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर आपका एम्ब्रियो सैक है। ओव्यूल के अंदर क्या है हमारा? ओव्यूल के अंदर हमारा एम्ब्रियो सैक है। ये हमारे ओव्यूल के, ये हमारा न्यूसेलस है, ठीक है। दिस इज द न्यूसेलस ऑफ द ओव्यूल, दिस इज द एम्ब्रियो सैक। ये हमारा क्या है? एम्ब्रियो सैक है। एम्ब्रियो सैक के अंदर एग अपैरेटस है। एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या है? एग अपैरेटस है। मतलब यहाँ पर आपको, रुको मैं इन कलर चेंज करके बताती हूँ। ओके, तो यहाँ पर आपको दो सिनर्जिड मॉलिक्यूल्स देखने को मिलेंगे। बीच में सेंटर में आपको एग सेल देखने को मिलेगा। ये जो सेंटर वाला है इसको हम बोलते हैं एग सेल। दिस इज द फीमेल गैमेट। ये आपका क्या है? ये आपका है फीमेल गैमेट। ओके, सो दिस इज द फीमेल गैमेट। और यहाँ पर आपका बीच में होता है एक सेल जिसके अंदर दो न्यूक्लियाई होते हैं, जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस। और यहाँ पे आपके तीन एंटीपोडाल सेल्स होते हैं। सो ये तीन एंटीपोडाल सेल्स, ये एक सेकेंडरी न्यूक्लियस और ये तीन सेल्स, यानी कि दो सिनर्जिड्स और एक एग सेल। टोटल कितने सेल्स प्रेजेंट है हमारे एम्ब्रियो सैक में? अगर आपसे पूछा जाए कि एम्ब्रियो सैक में टोटल कितने सेल्स प्रेजेंट है तो आप क्या बोलोगे? तीन एंटीपोडाल सेल्स प्लस एक सेकेंडरी न्यूक्लियस प्लस दो सिनर्जिड्स प्लस वन फीमेल गैमेट यानी कि एग सेल। सो 3 + 1 4 + 2 6 + 1 7। सो टोटल एम्ब्रियो सैक में कितने सेल्स प्रेजेंट होते हैं? 7 सेल प्रेजेंट हैं। लेकिन न्यूक्लियस कितने हैं? देखो यहाँ पे ये जो सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है इसके पास दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, इनके पास तीन न्यूक्लियस, इसके पास दो न्यूक्लियस और इसके पास एक न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस टोटल कितने प्रेजेंट हो गए? ये 3 और 2 5 और ये 2 + 1 3, यानी कि 7 सेल 8 न्यूक्लियाई। ये मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ, एक बार फिर मैंने आज बता दिया कि एम्ब्रियो सैक के अंदर 7 सेल होते हैं और 8 न्यूक्लियाई होते हैं। अब देखो हमारा ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था, इसके ऊपर जब कंपैटिबल पोलन ग्रेन आके बैठेगा, इसके ऊपर जब कंपैटिबल पोलन ग्रेन आकर यहाँ पर बैठ जाएगा तो ये पोलन ग्रेन क्या करेगा? जर्मिनेशन करना स्टार्ट करेगा। तो सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है फर्टिलाइजेशन का? जर्मिनेशन करना। जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन जर्मिनेट होकर क्या करता है? ये जो पोलन ग्रेन है ये अपने स्टिग्मा का सारा वाटर और सारा न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करने लग जाता है, जिसके वजह से इसके अंदर से पोलन ट्यूब अराइज होती है। ये जो पोलन ट्यूब निकल रही है, अगर ये पोलन ट्यूब चलाजा से एंटर करेगी, देखो इस एंड को हम बोलते हैं चलाजा, इस एंड को हम क्या बोलते हैं? चलाजा। यहाँ पर जो ओपनिंग प्रेजेंट होती है, यहाँ पर जो छोटी सी ओपनिंग प्रेजेंट होती है, देखो यहाँ पर मैं आपको ओपनिंग ड्रॉ करके बता रही हूँ, ऐसा
अपना ये न्यूसेलस है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो छोटी सी ओपनिंग प्रेजेंट है, इस ओपनिंग को हम बोलते हैं माइक्रोपाइल। क्या बोलते हैं इस ओपनिंग को हम? माइक्रोपाइल। ये अपना एम्ब्रियो सैक है, ये अपना क्या है? एम्ब्रियो सैक है। सो अगर आपका पोलन ट्यूब, क्या बोला मैंने आपको, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रही हूँ आपको, 1 सेकेंड। हाँ, अगर अपना पोलन ट्यूब चलाजा के थ्रू एंटर कर रहा है तो ऐसे टाइप के फर्टिलाइजेशन को हम बोलेंगे चलाजोगैमी। क्या बोलेंगे? ऐसे टाइप के फर्टिलाइजेशन को हम चलाजोगैमी। यानी पोलन ट्यूब चलाजा से एंटर करेगा और फिर माइक्रोपाइल के पास आएगा और फिर ये अंदर जाएगा। अगर चलाजा से एंटर हुआ पोलन ट्यूब तो उसको बोलते हैं चलाजोगैमी। लेकिन समझो अगर आपका पोलन ट्यूब माइक्रोपाइल एंड से ही एंटर हो रहा है, मतलब ये पूरा का पूरा पोलन ट्यूब ऐसे घूम कर आ रहा है और फिर यहाँ से एंटर कर रहा है, तो सेकेंड टाइप को हम क्या बोलते हैं? पोरोगैमी। क्या बोलते हैं इसको हम? पोरोगैमी। चलाजोगैमी में आपका पोलन ट्यूब चलाजल एंड से एंटर करता है, पोरोगैमी में आपका पोलन ट्यूब माइक्रोपाइल से एंटर करता है। कहां से एंटर करता है? माइक्रोपाइल एंड से एंटर करता है, ओके। और अगर आपका पोलन ट्यूब बीच में से एंटर कर रहा है, मतलब समझो कि अगर आपको ऐसा कुछ सिनारियो देखने को मिल रहा है, ओफो सारा कलर चेंज हो गया, 1 सेकेंड। हाँ, ये देखो, ये अपना पोलन ट्यूब है और ये अपना इंटीग्यूमेंट्स था। तो अगर ये पोलन ट्यूब ऐसे बीच में से एंटर कर रहा है, अगर ये पोलन ट्यूब ऐसे बीच में से एंटर करके फिर ऐसे नीचे से आ रहा है सिनर्जिड्स के पास से, तो ऐसे टाइप के जर्मिनेशन को हम बोलेंगे मीसोगैमी। ऐसे टाइप के जर्मिनेशन को हम क्या बोलेंगे? मीसोगैमी। तो 3 टाइप का जर्मिनेशन हमने देखा। पहला देखा हमने चलाजोगैमी, दूसरा हमने देखा पोरोगैमी और तीसरा हमने देखा मीसोगैमी। अगर आपका पोलन ट्यूब चलाजल एंड से एंटर करता है तो चलाजोगैमी, अगर आपका पोलन ट्यूब माइक्रोपाइल से एंटर करता है तो पोरोगैमी, और अगर आपका पोलन ट्यूब मिडल लेयर यानी कि इंटीग्यूमेंट से एंटर करता है तो उसको हम बोलते हैं मीसोगैमी। अब एक चीज आपको यहाँ पर याद क्या रखनी है, हमेशा याद रखो, देखो मैं आपको क्या बना के बता रही हूँ, ये अपना फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है, ठीक है, मैंने थोड़ा सा बड़ा बनाया है। हाँ, तो यहाँ पर ये जो पोलन ग्रेन है, ये देखो, ये आपका न्यूसेलस है, सॉरी इसको हम ओव्यूल बना देते हैं और इसके बाहर यहाँ पर हम बना देते हैं अपना न्यूसेलस, ठीक है। सो दिस इज द ओव्यूल, ओके, दिस इज द न्यूसेलस। ये अपना क्या है? ये है अपना न्यूसेलस। सॉरी मैंने यहाँ न्यूक्लियस की स्पेलिंग लिख दी है, दिस इज अवर न्यूसेलस, ओके। सो अगर हमारा ये जो पोलन ग्रेन है, इस पोलन ग्रेन से जो ट्यूब निकल रही है, ध्यान से सुनो, इस पोलन ग्रेन से जो ट्यूब निकल रही है, ये पोलन ट्यूब कहीं से भी एंटर करे, चाहे चलाजल एंड से एंटर करे, चाहे माइक्रोपाइल से एंटर करे, चाहे मीसोगैमी से एंटर करे यानी इंटीग्यूमेंट से एंटर करे, हमेशा याद रखो ये पोलन ट्यूब जाएगी हमेशा माइक्रोट्यूब्यूल के पास, सॉरी माइक्रोपाइल एंड के पास। कहाँ जाएगी ये? माइक्रोपाइल एंड के पास। यहाँ पे जो 2 सिनर्जिड्स प्रेजेंट होते हैं, क्या प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर? ऐसा एक सिनर्जिड, ये दूसरा सिनर्जिड और बीच में आपका एग सेल प्रेजेंट होता है। तो हमेशा याद रखो आपका पोलन ट्यूब कहीं से भी एंटर करे, वो अंदर घुसेगा सिर्फ और सिर्फ माइक्रोपाइल के ओपनिंग से ही। सो यहाँ से जब आपका पोलन ट्यूब अंदर जाता है तो वो क्या करता है? वो 2 सिनर्जिड्स में से एक सिनर्जिड को बर्स्ट कर देता है, इसका सारा न्यूट्रिएंट ये सक कर लेता है और फिर ये पोलन ट्यूब अंदर आता है। तो एक सिनर्जिड को बर्स्ट करके फिर पोलन ट्यूब अंदर जाता है और पोलन ट्यूब के अंदर जो 2 मेल गैमेट्स थे, अब वो 2 मेल गैमेट्स में से एक मेल गैमेट एग सेल के साथ फ्यूज हो जाएगा। देखो ये अपना एग सेल है और ये अपना मेल गैमेट है, तो एक मेल गैमेट एग सेल के साथ फ्यूज हो जाएगा और हमको इधर पे मिलेगा डिप्लॉइड जाइगोट। यहाँ पे हमको क्या देखने को मिलेगा? डिप्लॉइड जाइगोट। तो ऐसे टाइप के फर्टिलाइजेशन को हम बोलते हैं सिनगैमी। ऐसे टाइप के फर्टिलाइजेशन को हम क्या बोलते हैं? सिनगैमी। सिनगैमी मतलब क्या होता है? जब आपका पोलन ट्यूब में से एक मेल गैमेट एग सेल के साथ फर्टिलाइज होता है, एक मेल गैमेट एग सेल के साथ फर्टिलाइज होता है, तो इसको बोलते हैं सिनगैमी। और जो दूसरा मेल गैमेट है, ये दूसरा मेल गैमेट कहाँ जाएगा? ये दूसरा मेल गैमेट आपके सेकेंडरी न्यूक्लियस के ऊपर जाके बैठ जाएगा। ये दूसरा मेल गैमेट है, देखो ये फर्स्ट मेल गैमेट था, ये सेकेंड मेल गैमेट है। तो अब ये जो नया सेल तैयार हो रहा है, पहले से सेकेंडरी न्यूक्लियस के पास 2 न्यूक्लियस थे, पहले से आपका जो सेकेंडरी न्यूक्लियाई था इसके पास 2 न्यूक्लियस थे, अब इसके पास एक मेल गैमेट भी आ गया है, तो अब टोटल कितना हो गया? अब टोटल अपने पास हो गया 3 न्यूक्लियाई वाला सेल। तो इस 3 न्यूक्लियाई वाले सेल को हम बोलते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं इसको हम? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस।
और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं, ये दोनों फर्टिलाइजेशन, देखो एक बार मेल गैमेट आपके सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फर्टिलाइज हुआ, ये देखो एक बार आपका एक मेल गैमेट सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फर्टिलाइज होता है और एक मेल गैमेट एग सेल के साथ फर्टिलाइज हो रहा है, तो 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है, एक फर्टिलाइजेशन सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ, एक फर्टिलाइजेशन फीमेल गैमेट के साथ, तो 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है, इसीलिए इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को हम? डबल फर्टिलाइजेशन। याद रखो यहाँ पे जब आपका मेल गैमेट सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फर्टिलाइज होता है, जब दूसरा मेल गैमेट है वो सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फर्टिलाइज होता है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन, क्योंकि यहाँ पे 3 न्यूक्लियस बन रहे हैं। इसको हम बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन, क्योंकि यहाँ पे क्या बन रहे हैं? 3 न्यूक्लियस बन रहे हैं। पहले से सेकेंडरी न्यूक्लियाई के पास 2 न्यूक्लियस थे, अब एक मेल गैमेट आ गया तो 3 न्यूक्लियस बन गए, इसीलिए इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। तो अगर आपसे किसी ने पूछा कि व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन, अगर आपसे किसी ने पूछा व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन, तो आप बोलोगे सिनगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन। व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन? सिनगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन को हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। सिनगैमी में क्या होता है? एग सेल प्लस 1 मेल गैमेट फ्यूजेस, ओके, और इसके वजह से हमको मिलता है डिप्लॉइड जाइगोट। इसके वजह से हमको क्या मिलता है? डिप्लॉइड जाइगोट। और ट्रिपल फ्यूजन में क्या होता है? सेकेंडरी न्यूक्लियाई प्लस 1 मेल गैमेट, ठीक है, सेकेंडरी न्यूक्लियाई प्लस 1 मेल गैमेट, और इसके वजह से हमको मिलता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ये एंडोस्पर्म न्यूक्लियस आगे जाके जाइगोट को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेगा। सो डबल फर्टिलाइजेशन मतलब सिनगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन। और एक चीज याद रखो, ये आपका जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है, जब ये जो स्टिग्मा है, स्टिग्मा के ऊपर जब पोलन ट्यूब बैठता है, तो ये पोलन ट्यूब जब अंदर जाता है, ये पोलन ट्यूब जब आपके स्टिग्मा से अंदर जाता है, स्टाइल के पास जाता है, और इसके अंदर के ये मेल गैमेट्स धीरे धीरे करके जैसे जैसे आगे जाते हैं, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सिफोनोगैमी। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सिफोनोगैमी। सिफोनोगैमी मतलब क्या होता है? धीरे धीरे करके आपका जो पोलन ट्यूब है वो अपने साथ मेल गैमेट्स को कैरी कर रहा है। पोलन ट्यूब जो है वो अपने साथ मेल गैमेट्स को कैरी करता है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सिफोनोगैमी। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को हम? सिफोनोगैमी। और फिर लास्ट में क्या होता है? पूरा फर्टिलाइजेशन हो जाने के बाद, आपका जाइगोट बन जाने के बाद, ट्रिपल एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन जाने के बाद, आपका जो ओवरी है या आपका जो ओव्यूल है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? ओव्यूल गेट्स कन्वर्टेड इनटू फ्रूट। पूरा फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होने के बाद आपका ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो जाता है? फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। तो आई होप आपको ये सारी चीजें याद रहेंगी। क्या क्या पढ़ा हमने? हमारा अगर समझो अपना पोलन ट्यूब चलाजल एंड से एंटर कर रहा है तो उसको चलाजोगैमी बोलेंगे, माइक्रोपाइल एंड से एंटर कर रहा है तो उसको पोरोगैमी बोलेंगे, और मिडल से एंटर कर रहा है तो उसको मीसोगैमी बोलेंगे। पोलन ट्यूब एंटर करने के टाइम पे हमेशा एक सिनर्जिड को बर्स्ट करके एंटर करता है, और एक मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ फर्टिलाइज होता है और दूसरा मेल गैमेट सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फर्टिलाइज होता है। दोनों प्रोसेस को मिलाकर हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। और ये डबल फर्टिलाइजेशन सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म्स में ही देखा जाता है, क्योंकि जिम्नोस्पर्म्स, टेरिडोफाइट्स, बाकी के जो स्पीशीज है उनके अंदर सिंगल फर्टिलाइजेशन होता है। एंजियोस्पर्म्स में डबल फर्टिलाइजेशन होता है, हमेशा याद रखो। तो आई होप आपको इतना बेसिक समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं एमसीक्यूज की तरफ। सो आर यू रेडी टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स? ऑल राइट, लेट्स बिगिन। ऑल राइट, तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे सबसे पहले एमसीक्यू के साथ। मैं आपको बीच बीच में कुछ कुछ एमसीक्यूज होमवर्क दूंगी, तो आपको वो कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताना है। अब हमारा सबसे पहला क्वेश्चन ये है, द ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज कन्वर्टेड इनटू। ओवरी फर्टिलाइज होने के बाद क्या बन जाता है? देखो, ओवरी का एक बार फर्टिलाइजेशन जब कंप्लीट हो जाता है तो ओवरी क्या बन जाती है? देखो, जब आपका फर्टिलाइजेशन होता है तो आपका ओव्यूल गेट्स कन्वर्टेड इनटू एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के अंदर ही एंडोस्पर्म डेवलप हो रहा है, और इस एम्ब्रियो के अंदर ही आपके सीड्स बनेंगे। ओव्यूल के अंदर जो छोटे छोटे एग्स होते हैं वही आगे जाके आपके सीड्स बनाते हैं। आपका ओवरी किस में कन्वर्ट हो जाता है? फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद हमको ओवरी पूछा गया है। इधर ध्यान से सुनो, हमको क्या बोला गया है कि हमारा ओवरी क्या बनता है? मैंने पीछे शायद ओव्यूल बोला था गलती से, बट व्हाट आई मेंट इज ओवरी। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद अवर ओवरी गेट्स कन्वर्टेड इनटू फ्रूट। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है फ्रूट। मैं धीरे धीरे आपको स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स देने में हेल्प करूंगी, लेकिन उसके बाद आपको खुद आंसर्स देने होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है? माइक्रोपाइल ऑफ सीड फैसिलिटेट इन एंट्री ऑफ। देखो, आपने देखा होगा हर एक सीड के पास ना यहाँ पे ऐसा छोटा सा एक रैफ लाइक स्ट्रक्चर रहता है, जिसको आप माइक्रोपाइलर ओपनिंग भी
बोलते हो, इसको हम माइक्रोपाइलर ओपनिंग भी बोलते हैं। तो ये जो छोटा सा ओपनिंग होता है ये किस लिए प्रेजेंट होता है, सीड के अंदर क्या एंटर करने के लिए प्रेजेंट होता है, ये एनसीईआरटी की बुक्स में दिया है। तो इस क्वेश्चन में भी मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। पोलन ग्रेन्स की एंट्री माइक्रोपाइल से नहीं होगी, एयर और कार्बन डाइऑक्साइड की एंट्री भी माइक्रोपाइल से नहीं होगी। तो क्या बचा यहाँ पे, वाटर बचा। एयर और कार्बन डाइऑक्साइड क्यों एंटर नहीं करेंगे, क्योंकि एयर और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने का काम लीफ का होता है, सीड का नहीं होता है। और पोलन ग्रेन्स तो पोलन ट्यूब की मदद से अंदर जाएंगे, डायरेक्ट पोलन ग्रेन अंदर नहीं जाता है। तो बचा हमारे पास वाटर। तो माइक्रोपाइल से क्या एंटर करता है, वाटर एंटर करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको हिंट देती हूँ, आपको एक्सप्लेन करती हूँ, आपको ये कमेंट सेक्शन में करके बताना है। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, द गिवन फिगर इज एसोसिएटेड टू डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन मतलब हमने क्या बोला था, सिनगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन। सिनगैमी मतलब क्या होता है, एग सेल प्लस मेल गैमेट, इसको बोलते हैं सिनगैमी। और ट्रिपल फ्यूजन में क्या होता है, सेकेंडरी न्यूक्लियाई प्लस मेल गैमेट, इसको हम बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। सो डबल फर्टिलाइजेशन में सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन होता है। तो यहाँ पर हमको कुछ लेबल्स दिए गए हैं और इसके अकॉर्डिंग आपको आपका करेक्ट ऑप्शन चुनकर निकालना है। अब सबसे पहले आप काउंट करो लेबल्स कितने हैं, 7 लेबल दिए गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 लेबल्स दिए गए हैं। लेकिन ऑप्शन में आंसर्स कितने हैं, सिर्फ 6 हैं। देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब इनमें से कोई ना कोई एक लेबल का आंसर नहीं है, इनमें से कोई ना कोई एक लेबल का आंसर आपको नहीं दिया गया है, ठीक है। तो आपको 6 पेयर्स करेक्ट ढूंढ के निकालने हैं और एक कोई तो लेबल है जिसका आंसर नहीं दिया गया है। तो आप एक एक करके लेबल्स ढूंढना स्टार्ट करो। आपका जो फर्स्ट लेबल है ए, इसको हम बोलते हैं एग सेल, इसको हम क्या बोलते हैं, एग सेल। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ ए मतलब कि एग सेल। फिर बी अपना क्या है, दिस इज सेकेंडरी न्यूक्लियस। बी को हम क्या बोलते हैं, बी को आप सेकेंडरी न्यूक्लियस बोल सकते हो या पोलार न्यूक्लियाई बोल सकते हो। देखो इधर पे दोनों न्यूक्लियाई अलग अलग दिया हुआ है, तो यहाँ से एक न्यूक्लियाई आया है, यहाँ से एक न्यूक्लियाई आया है, ये दोनों मिलके बने हैं आपके पोलार न्यूक्लियाई। सो बी को हम बोलेंगे पोलार न्यूक्लियाई, बी को हम क्या बोलेंगे, पोलार न्यूक्लियाई। आप लेबल्स देखते जाओ ध्यान से। फिर आपका सी तो एंटीपोडाल्स होता है, लेकिन आपको किसी भी ऑप्शन में एंटीपोडाल्स दिया है क्या, ध्यान से देखो चारों ऑप्शन में कहीं पर भी आपको एंटीपोडाल्स का लेबलिंग दिया है, नहीं दिया है। तो आप सी को थोड़ा सा साइड में रख दो, इसको थोड़ा सा साइड में रख दो। अब आप थर्ड लेबल देखो, मतलब फोर्थ लेबल देखो, ए बी सी के बाद आता है डी। तो डी का लेबल क्या दिया गया है हमको, डी इज 1 मेल गैमेट। डी क्या है, देखो पोलन ट्यूब में 2 मेल गैमेट्स होते हैं, सो डी इज ऑल्सो मेल गैमेट। डी क्या है अपना, मेल गैमेट है। और ई क्या है अपना, ई इज ऑल्सो मेल गैमेट। ई भी क्या है अपना, ई इज ऑल्सो मेल गैमेट, ओके। एफ क्या है, देखो बी और डी मिलके क्या बनाते हैं, बी और डी यानी कि पोलार न्यूक्लियाई और मेल गैमेट मिलके क्या बनाते हैं, आपका एंडोस्पर्म, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो एफ क्या आ जाएगा इधर पे, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एफ इज नथिंग बट, ये थोड़ा सा गैमेट का स्पेलिंग कट करके यहाँ लिख देती हूँ, हाँ। सो एफ इज नथिंग बट व्हाट, एफ इज प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और जी क्या बचा अपना, ए और जी ई यानी कि आपका एग सेल और मेल गैमेट मिलके क्या बनाएंगे, जाइगोट। एग सेल और मेल गैमेट मिलके क्या बनाएंगे, जाइगोट। तो अब आपको प्रॉपर सीक्वेंस देखना है। देखो ए का ऑप्शन है एग, बी का ऑप्शन है पोलार न्यूक्लियाई, फिर आपका सी तो दिया नहीं है तो आप डायरेक्ट डी देखोगे। डी आपको क्या दिया गया है, मेल गैमेट। फिर ई आपको क्या दिया गया है, मेल गैमेट। एफ आपको क्या दिया गया है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और जी आपको क्या दिया गया है, जाइगोट। तो अब इसी सीक्वेंस में आपको अपना आंसर चेक करना है। कैसा सीक्वेंस होना चाहिए, पहले एग आना चाहिए, फिर पोलार न्यूक्लियाई आना चाहिए, फिर मेल गैमेट आना चाहिए, फिर और एक मेल गैमेट आएगा, फिर प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस आएगा और फिर उसके बाद जाइगोट आएगा। तो इसी सीक्वेंस में अब आप चेक करो कौन सा ऑप्शन आंसर है। सो क्वेश्चन नंबर 3 इज योर होमवर्क। आपको ये चैट बॉक्स में, आप अभी मत कमेंट करो, आप एक साथ सारे पहले पूरी वीडियो देखो, आप अपनी नोटबुक में आंसर लिखते जाओ और वीडियो के एंड में आप सारे आंसर्स एक साथ कमेंट करना। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या है, मतलब जो भी होमवर्क दूंगी मैं। सो आपका क्वेश्चन नंबर 3 आपका होमवर्क है। मैंने आपको पूरा हिंट दे दिया है, अब आपको सिर्फ इसको मैच करना है सारे ऑप्शंस के साथ और इस सीक्वेंस में जो ऑप्शन मैच करेगा वही ऑप्शन आपका आंसर है। सो क्वेश्चन नंबर 3 इज योर होमवर्क, ओके।
अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमको क्या पूछा गया है, व्हेन पोलन ट्यूब एंटर्स थ्रू द माइक्रोपाइल इट इज टर्म्ड एज व्हाट। देखो मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ, अगर आपका पोलन ट्यूब माइक्रोपाइल के थ्रू एंटर कर रहा है, मतलब यहां से अगर अंदर जा रहा है, तो इसको हम बोलते हैं पोरोगैमी। इसको हम क्या बोलते हैं, पोरोगैमी। अगर आपका पोलन ट्यूब चलाजा से एंटर कर रहा है और फिर माइक्रोपाइल के पास आ रहा है, तो इसको हम बोलते हैं चलाजोगैमी। इसको हम क्या बोलते हैं, चलाजोगैमी। और अगर आपका पोलन ट्यूब इंटीग्यूमेंट्स के थ्रू एंटर कर रहा है, मतलब मिडल लेयर्स से अंदर आ रहा है, ऐसे बीच में से अंदर आ रहा है, तो इसको हम बोलते हैं मीसोगैमी। इसको हम क्या बोलते हैं, मीसोगैमी। सो माइक्रोपाइल से एंटर करेगा तो पोरोगैमी, चलाजा से एंटर करेगा तो चलाजोगैमी, और अगर इंटीग्यूमेंट्स के थ्रू या मिडल लेयर्स के थ्रू वो अंदर आएगा तो उसको हम बोलते हैं मीसोगैमी। क्या बोलते हैं उसको, मीसोगैमी। तो अब तुम मुझे बताओ, जब आपका पोलन ट्यूब माइक्रोपाइल से एंटर करेगा तो उसको हम क्या बोलते हैं। ये क्वेश्चन आपके सीईटी का क्वेश्चन है। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 और ये भी आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 3 इज योर होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 4 इज योर होमवर्क। क्या बोला गया है, अगर आपका पोलन ट्यूब माइक्रोपाइल से एंटर कर रहा है, देखो अगर आपका पोलन ट्यूब माइक्रोपाइल से एंटर कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे। ऑप्शन देखो और ऑप्शन नंबर कमेंट सेक्शन में बताओ। सो क्वेश्चन नंबर 3 आपका होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 4 आपका होमवर्क है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये भी आपका होमवर्क है, दिस इज ऑल्सो होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन पोलन ट्यूब एंटर्स बाय इंटीग्यूमेंट्स। देखो इधर पे बताया है, जब आपका पोलन ट्यूब इंटीग्यूमेंट से एंटर करेगा तो उसको क्या बोलेंगे। चलो ऑप्शन देख के बताओ मुझे। तो अब आपके 3 क्वेश्चन होमवर्क हो गए, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, ये 3 क्वेश्चन आपके होमवर्क है। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 6। सो फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ अ टिपिकल डाइकॉट एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन इज। क्या बोला गया है हमको इधर पे, ये अपना फीमेल गैमेटोफाइट है। यहाँ पे आपके 2 सिनर्जिड्स प्रेजेंट होते हैं, बीच में आपका एग न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, एग सेल प्रेजेंट होता है। यहाँ पे आपका सेकेंडरी न्यूक्लियाई प्रेजेंट है और यहाँ पे 3 एंटीपोडाल सेल्स प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है यहाँ पे, 3 एंटीपोडाल सेल्स हैं। ये आपके 2 सिनर्जिड्स हैं, ये आपका एक एग सेल है, ओके ओनली 1, और ये आपका एक सेकेंडरी न्यूक्लियस है। ठीक है, तो अब काउंट करके बताओ मुझे कि फर्टिलाइजेशन होने से पहले, यानी कि फर्टिलाइजेशन के टाइम पर, क्या बोला गया है, एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। आफ्टर फर्टिलाइजेशन नहीं बोला है, फर्टिलाइजेशन होने के टाइम पे आपको आपके फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर कितने सेल्स देखने को मिलते हैं। सो 3 + 1 + 1 + 2, टोटल कितना होता है, 3 + 1 + 1 + 2, ये टोटल कितना होता है वो बताओ, और उसी के हिसाब से आप अपना आंसर बताओ। तो ये भी आपका होमवर्क है। सो क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 4 क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क में दिए हैं। क्या दिया है मैंने, 4 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए हैं। फर्टिलाइजेशन होने के टाइम पे, ओके, एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन आपके फीमेल गैमेटोफाइट में कितने सेल्स होते हैं वो आपको बताना है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज तो मैं आपको बहुत सारे होमवर्क दे रही हूँ। डबल फर्टिलाइजेशन इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। देखो ये नीट 2017 में पूछा गया था और ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। जिन बच्चों ने वीडियो ध्यान से सुना होगा, स्टार्टिंग का स्लाइड अगर ध्यान से सुना होगा तो उनको याद होगा कि डबल फर्टिलाइजेशन किन में देखा जाता है, एंजियोस्पर्म्स में देखा जाता है, क्योंकि जिम्नोस्पर्म, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में सिंगल फर्टिलाइजेशन होता है। इनमें क्या होता है, सिंगल फर्टिलाइजेशन होता है। तो डबल फर्टिलाइजेशन सिर्फ किस में देखा जाता है, एंजियोस्पर्म्स में। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 7, इसका आंसर मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोरल पार्ट्स फ्रॉम पेरिकार्प फॉर्म्स पेरिकार्प आफ्टर फर्टिलाइजेशन। मतलब क्या बोला गया है कि जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो आपके सीड की जो सबसे बाहर की लेयर होती है, सीड की जो सबसे बाहर की लेयर होती है, इसको हम बोलते हैं पेरिकार्प। पेरिकार्प के ऊपर होता है एपिकार्प और उसके अंदर होता है एंडोकार्प। ओके, सो आपके सीड की जो सबसे बाहर की लेयर है, वो सबसे बाहर की लेयर कहाँ से बनती है। देखो न्यूसेलस तो आपके सीड का मेन पार्ट बनता है, न्यूसेलस ये आपके सीड का मेन पार्ट बन जाता है। आउटर इंटीग्यूमेंट से टेस्टा बनता है और इनर इंटीग्यूमेंट से आपका टेगमेन बनता है। ओके, न्यूसेलस जो है वो एंडोस्पर्म बना देता है। तो आपका पेरिकार्प किससे बनेगा, ओवरी के वॉल से। किससे बनेगा आपका पेरिकार्प, ओवरी के वॉल से। सो दिस वाज योर एमसीक्यू नंबर 8। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द आउटर इंटीग्यूमेंट फॉर्म्स। आउटर इंटीग्यूमेंट से क्या बन रहा है, देखो आउटर इंटीग्यूमेंट से क्या बन रहा है, चलो बताओ मुझे आउटर इंटीग्यूमेंट से क्या बन रहा है। सो दिस इज ऑल्सो योर होमवर्क। तो आउटर इंटीग्यूमेंट से क्या बनता है, देखो मैंने इधर पे ऑलरेडी बताया है, आपको सिर्फ कमेंट करके बताना है कि आंसर क्या है, आउटर इंटीग्यूमेंट से क्या बनता है।
तो मैंने कौन से क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 9, 5 क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क में दे दिए हैं। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमको क्या दिया गया है, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन बिटवीन मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, मेल न्यूक्लियस यानी मेल गैमेट, एग न्यूक्लियस यानी फीमेल गैमेट इज कॉल्ड एज व्हाट। तो जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज करेंगे, मतलब ये आपका ओव्यूल है, यहाँ पे सिनर्जिड्स है और यहाँ पे आपका एग सेल है, एग सेल के ऊपर जब मेल गैमेट आके बैठ जाता है तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सिनगैमी। सो आपका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। ओके, ऑलराइट, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Through which cell of the embryo sac does the pollen tube enter the embryo sac? मैंने ये आपको बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में। देखो ऐसा अपना ओव्यूल रहता है, यहाँ पे ऐसे 2 सिनर्जिड्स रहते हैं और यहाँ पे एग सेल रहता है। जब पोलन ट्यूब अंदर आता है तो ये पोलन ट्यूब कहाँ से अंदर जाता है, ये एक सिनर्जिड को बर्स्ट करता है, उसके सारे के सारे केमिकल्स एब्जॉर्ब कर लेता है और उस सिनर्जिड के थ्रू ये अंदर जाता है और अपने मेल गैमेट्स रिलीज कर देता है। सो आपका पोलन ट्यूब कहाँ से अंदर आ रहा है, डीजेनरेटेड सिनर्जिड से, सेंट्रल सेल से अंदर नहीं आ रहा है, एग सेल के पास वो जाएगा। परसिस्टेंट सिनर्जिड यानी कि ये वाला सिनर्जिड जो डैमेज नहीं होता है, अनडैमेज्ड सिनर्जिड को हम बोलते हैं परसिस्टेंट सिनर्जिड। ओके, और धीरे धीरे करके एक बार फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो ये सिनर्जिड भी गायब हो जाता है। सो आपका पोलन ट्यूब कहाँ से अंदर आता है, डीजेनरेटेड सिनर्जिड से। कहाँ से अंदर आता है, डीजेनरेटेड सिनर्जिड से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है, व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन। चलो बताओ व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन, ये तो मैंने आपको बताया था, इसका आंसर आपको खुद को देना पड़ेगा। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 11 एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 12। तो मैंने आपको कौन से क्वेश्चन होमवर्क में दे दिए, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 9 एंड क्वेश्चन नंबर 12। मैंने आपको बताया था व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन। देखो पीछे जाके मैं आपको बताती हूँ स्लाइड में, आपके पास इतना टाइम नहीं होता है, शायद आप बहुत आलसी लोग हो। तो देखो डबल फर्टिलाइजेशन मतलब क्या होता है, सिनगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन। व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन, सिनगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन, सिनगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन। तो अब आगे आ जाओ और अब मुझे बताओ कि आंसर क्या आएगा। सो व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ये आपको बताना है। डबल फर्टिलाइजेशन मतलब सिनगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन। तो अब मुझे बताओ क्या आएगा इसका आंसर। सो दीज 6 क्वेश्चंस आर योर होमवर्क। लास्ट में आपको क्या दिया गया है, सिफोनोगैमी इन एंजियोस्पर्म मीन्स। मैंने आपको बताया था, डू यू रिमेम्बर, जब आपका पोलन ट्यूब डेवलप होता है तो इसके अंदर के जो मेल गैमेट्स है, ये मेल गैमेट्स पोलन ट्यूब के साथ आगे जाके कैरी होते हैं। सो सिफोनोगैमी मतलब क्या होता है, मेल गैमेट्स को कैरी करना। सो सिफोनोगैमी मतलब क्या होगा, ट्यूब लाइक मेल गैमेट्स, नो। मोटाइल मेल गैमेट्स, नो। मेल गैमेट्स प्रोड्यूस्ड इन अ ट्यूब, नहीं, प्रोड्यूस नहीं होता है मेल गैमेट्स। सिफोनोगैमी मतलब क्या होता है, मेल गैमेट्स को कैरी करना। सो मेल गैमेट्स आर कैरीड इन अ ट्यूब और ये इसको हम बोलते हैं सिफोनोगैमी। ये आपके सीईटी का क्वेश्चन है, सो यू मस्ट नो। और ये वाला क्वेश्चन आपके नीट का क्वेश्चन था, तो ये तो आपको आना ही चाहिए। तो आज तो मजा आ जाएगा। आज मैंने आपको 3 क्वेश्चन होमवर्क में दिए हैं। आई होप आप लोग ये सारे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर पाओगे। कौन सा क्वेश्चन, 3, 4, 5, 6, 9, 12, सब के आंसर आपको एक साथ कमेंट करके बताना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। और आपको अपडेटेड रहने के लिए हम सारे वीडियो, सारे आंसर्स टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर करते हैं, तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है ज्ञान लैब। बस एक ही रिक्वेस्ट है आपसे कि 11th स्टैंडर्ड के साथ जितना हो सके उतना ज्ञान लैब चैनल को शेयर कीजिए, क्योंकि उनके लिए हम बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, तो उनका भी पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा और हम उनके लिए भी उतनी ही हेल्प करना चाहते हैं जितनी हमने आपकी हेल्प की है। सो अगर ये वीडियोस अच्छे लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि जितना ज्यादा व्यूज आएगा उतना ज्यादा मुझे मोटिवेशन मिलता है और उतने ज्यादा वीडियोस बनाने की मैं तैयारी करती हूँ। सो मेक श्योर टू शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल। कीप सपोर्टिंग अस, कीप लविंग अस। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड, सी यू सून। सारे होमवर्क के क्वेश्चंस आपको कमेंट करके बताने हैं। ऑल द बेस्ट।